बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को सौंपा गया। पहले नीतीश कुमार जो है गृह मंत्रालय देखते थे बिहार में, लेकिन अब जो है बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी मौन। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है बिहार में। अपराधी बेखौफ अभी भी अपराध कर रहे हैं। कंकड़बाग की घटना बताएं तो एक निजी हॉस्टल में एक महिला के साथ कहा जाए तो रेप किया जाता है और उसको अस्पताल के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। कई पिल्स जो है उनको खिलाने की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास से कानूनी पहलू ज्यादा मालूम होगा। एक महिला जो है कंकड़बाग में कहा जाए तो बच्ची है, वो हॉस्टल में रहती थी, उसके साथ कहीं ना कहीं रेप की आशंका जताई जा रही है। कल उनके परिजन जो हैं वो पटना के कारगिल चौक पर जमकर प्रदर्शन किए। ये बहुत गंभीर खबर आ रही है। पटना में जो कंकड़बाग इलाका है वहाँ एक मुन्ना चक जगह है और उसी मुन्ना चक में एक निजी गर्ल्स हॉस्टल चलता है और उससे कल ये खबर आ रही है एक लड़की जो है वो मृत पाई गई है और ऐसा लगता है कि नशीली दवाओं से उसको मौत हुई है और उसके परिजनों का ये इल्ज़ाम है कि उसके साथ रेप करके उसकी हत्या की गई है। जैसा आपने बताया कल कारगिल चौक जो है पटना में उसमें काफ़ी हंगामा भी हुआ उसके शव को रख के और पुलिस कह रही है कि ये सुसाइड कर आत्महत्या का मामला है। वो लड़की डिप्रेशन में थी, अवसाद में थी और पोस्टमार्टम की लाश को भेजा गया है। देखिए मतलब जो बिहार में अभी हालात हैं, मैं क्या कहूँ, बेटियों की इज्जत मुश्किल है बचना। जब राज्य के मुख्यमंत्री ही लड़की का हिसाब नोच लेते हों, तो उस प्रदेश में बेटियों की क्या सुरक्षा रहेगी। अभी देखिए हाल में पिछले एक हफ्ता में दो सनसनीखेज बलात्कार की खबरें आई हैं। एक मधेपुरा में आपने देखा होगा, एक महिला के साथ रेप हुआ और हत्या। खगड़िया में भी हाँ, वहाँ पप्पू यादव गए मधेपुरा वाले मामले में। फिर खगड़िया से खबर आई, वहाँ एक 4 साल की बच्ची का मकई के खेत से लाश मिली है। और जो हमारे मैट्रिक फेल गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो खाली बात बना रहे हैं, डायलॉग मार रहे हैं कि अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, तो बुलडोजर तैयार है, तो ये तैयार है, वो तैयार है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 100 दिन तक चुप रहेंगे, सरकार का काम देखेंगे। अब क्या चुप रहेंगे, इनका कुछ पता नहीं चलता। 100 दिन में इनको मौन व्रत रखने से क्या मिलेगा। विपक्ष का काम हर दिन बोलना है, हर दिन सरकार पर करना है हमला। और बिहार में क्या होने वाला है, जब मुख्यमंत्री जो है वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी गैंग में शामिल हो जाए, तो बिहार में क्या कानून व्यवस्था रहेगी। अब ये जो इस लड़की के साथ हुआ है, जहानाबाद की रहने वाली है ना, और तो न्याय तो सबको मिलना चाहिए। तो कायदे से तो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार होना चाहिए, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसके साथ भी कुछ गलत हुआ होगा, उसका हत्या हो गई होगी और गलत करने वाले जो होंगे रसूखदार होंगे, बड़े-बड़े राजनेताओं से संपर्क होंगे, तो पुलिस पर दबाव है और पुलिस अपना इसको ऑपरेशन लिपापोती में लगी हुई है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात कई है। लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि विपक्ष चुप है और विपक्ष के कई लोग जो है पार्टी से अलग होकर जो है अब सत्ताधारी दल से मिलकर लगातार भोज का निमंत्रण दे रहे हैं। देखिए ज़्यादातर नेता तो डगरा के बैगन होते हैं ना, उनका तो कोई सैद्धांतिक राजनीति करते नहीं है, मौसम वैज्ञानिक होते हैं, जिधर मौसम देखते हैं अनुकूल उधर चले तो जाते उनके हैं। पिताजी पे तो कार्रवाई हो रही है ना ईडी की। राव जबरनी कोर्ट में जो है वो आरोप सिद्ध हो गया। आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप गठित हुए हैं, है ना? देखिए आपका यदि इशारा तेज प्रताप की ओर है, तो तेज प्रताप यादव को तो मैं क्या कहूँ, मैं तो उनको मंदबुद्धि का व्यक्ति मानता हूँ। तो भी लालू यादव के लिए भारत रत्न की माँग कर रहे हैं। क्या उनका कभी होली में अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि नचना शुरू कर दो, नहीं तो निलंबित करवा दूँगा। एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को ले आते हैं, उनके साथ तो कुछ वो भी विपक्ष में है तो उनको आवाज उठाना चाहिए। उनको क्या विपक्ष में तो मुझे नहीं लगते। उनको तो भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, वो तो मुझे विपक्ष में नहीं दिखाई देते हैं। विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो चुप हैं, कांग्रेस भी चुप है। मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम के जो उम्मीदवार कहे जा रहे थे, कहते थे कि हम डिप्टी सीएम होंगे, वो भी चुप हैं। तेजस्वी यादव तो 100 दिन का लिए बोले। नहीं, सबसे ज़्यादा निराशा मुझे देखिए इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर से हुई है ना? इनकी चुप्पी का मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तेजस्वी यादव जब विधानसभा का सत्र चला था, उसी बीच छुट्टी पर निकल गए, यूरोप चले गए, कहाँ चले गए। एक उससे बहुत गलत संदेश गया कि विपक्ष का नेता मैदान छोड़ के भाग गया। प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात करते हैं, 1 डेढ़ महीने से एकदम लगता है कि वो भूमिगत हो गए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब कहते हैं कि नवनिर्माण यात्रा कई लोग निकालेंगे। ये भी कहते हैं कि बीजेपी को जिताकर प्रशांत आराम कर रहे हैं। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। जितने मुँहतरी बातें शुरू से प्रशांत किशोर पर इल्ज़ाम लगता रहा कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन फिर उन्होंने कई भाजपा नेताओं की पोल पट्टी भी खोली, दिलीप जायसवाल की, मंगल पांडे की, संजय जायसवाल की,
सम्राट चौधरी की, तो लगा कि नहीं ये एक अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इधर उनसे भी निराशा हुई है। और ये जो गर्ल्स हॉस्टल वाला मामला है, इस पर तो मैं सीबीआई जांच की मांग करूंगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मेरा बिहार पुलिस में बिल्कुल जीरो विश्वास है। सीबीआई भी कोई आजाद नहीं है, लेकिन कम से कम बिहार सरकार के अधीन वो नहीं है। जी, चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़े हुए थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।